गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स 2022 के बारे में बात करेंगे। आज का ये जो वीडियो सेशन होगा वो जनवरी 2022 के से लेकर के दिसंबर 2022 तक के घटनाओं के ऊपर आधारित ये वीडियो सेशन होगा। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन, जो करंट अफेयर्स का वीडियो सेशन, ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने अवार्ड्स, प्रोजेक्ट्स और मिसलेनियस चीजों पर हम लोगों ने बात किया था। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग जिन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लोग नियुक्ति देखेंगे। 2022 में किन किन व्यक्ति की नियुक्ति किन किन पदों पर हुई। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक देखेंगे भारत में प्रथम, कि भारत में 2022 में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो कि भारत में वो प्रथम बार हुआ। तीसरा चीज हम लोग जो देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे, आप ऐसे समझिए, त्योहार का मतलब वो उत्सव से है, ठीक है ना। त्योहार का मतलब आप उसको महोत्सव से ले ले, त्योहार, महोत्सव, पर्व, आप उसको जो आप समझ ले, ठीक है ना। तो त्योहार और महोत्सव से संबंधित होंगे हमारा तीसरा जो डिस्कशन। चौथा हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो चर्चित महिलाओं को देखेंगे जो 2022 में जो चर्चा में रही है, ठीक है ना। चलिए, तो 2022 के जो चर्चित महिलाएं हैं वो हमारे आज के इस वीडियो सेशन की टॉपिक रहेंगी। पांचवा हम लोग जो देखेंगे आज की इस वीडियो सेशन में वो आप कोविड-19 के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। कोविड-19 एक ऐसा चीज है जो कि आगे आने वाले कई सालों तक इससे सवाल आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं नियुक्ति से। देखेंगे इसमें कि किस किस व्यक्ति की नियुक्ति किन पदों पर हुई। और ये जो टॉपिक है ना, इससे जुड़े हुए सवाल आपको काफी देखने को मिलेंगे। सवाल अक्सर आते हैं, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये सारी जो सवाल के जवाब अगर आप नियुक्ति सेक्शन को देखते हैं, इन पर कमांड रखते हैं, तो आप इन सारे सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो सेशन की नियुक्ति से। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपॉइंटमेंट्स, जिसको आप कहते हैं नियुक्ति, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट्स होंगे हमारा आज का फर्स्ट जो टॉपिक होगा, और जिसको आप नियुक्ति कहते हैं। चलिए, तो इधर पद का नाम होगा और इधर उस व्यक्ति का नाम होगा जो उस पद पर चयनित हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उस चुनाव में जो राष्ट्रपति के पद पर जो आसीन हुई वो है द्रौपदी मुर्मू। वो है द्रौपदी मुर्मू। ये देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, ठीक है ना। ये देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। चलिए, जो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव 2022 में संपन्न हुआ और इस पद पर आसीन हुए जगदीप, ठीक है ना, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे देश के ये 14वें उपराष्ट्रपति बने। चलिए, जो नंबर तीसरा है वो मुख्य न्यायाधीश। जो नंबर तीसरा है वो है मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग शॉर्ट में ना सीजीआई भी कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, ठीक है ना। ये कौन हुए? तो डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो देश के अभी वर्तमान में अभी वो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। ये देश के 50वें, आप ऐसे समझिए, ये 50वें ये सीजीआई बने। चलिए, एजी का मतलब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, आप इसको समझिए, महान्यायवादी, देश के महान्यायवादी, या इसको शॉर्टकट में कहते हैं तो एजी, अटॉर्नी जनरल कौन हुए, इसको भी देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पद का नाम है आर वेंकट रमनी, ठीक है ना। तो ये देश के, ये हमारे मतलब कि मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान समय में ये देश के हमारे मुख्य न्यायाधीश है। चलिए, हम कुछ और पदों को आगे देखते हैं। चलिए, पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो पहले राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के सभापति, अभी वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है भाई? तो देखिए, जो भी उपराष्ट्रपति देश के होते हैं वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, तो हमारे जो सभापति कौन होंगे? जगदीप धनखड़ होंगे, ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति जो है वो जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के उपसभापति देख लेते हैं। ठीक है ना, हरिवंश नारायण सिंह हैं ये हरिवंश नारायण सिंह जो है वो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। चलिए, राज्यसभा में
ठीक है ना। नेता, सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो सत्ता पक्ष का नेता देख लेते हैं, तो वह है पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल है, वह सत्ता पक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जो विपक्ष का जो नेता है वह है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के हैं। वो अभी वर्तमान समय में वो राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के जो अभी अब अध्यक्ष कौन है? अभी 17वां लोकसभा चल रहा है, ठीक है ना। अभी जो लोकसभा का गठन हुआ है ये 17वां लोकसभा है। इसके अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, ओम बिरला है। और इसमें जो विपक्ष के जो नेता हैं, ठीक है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, जो विपक्ष के नेता हैं वह है अधीर रंजन चौधरी हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं। तो ये तो बात हो गई राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। देखिए राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी जो है वो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति, इसलिए ऑटोमेटिक वो राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। चलिए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये हरिवंश नारायण सिंह जो है वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल हैं। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला हैं, ठीक है ना। और ये लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो ये अधीर रंजन चौधरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल, कई सवाल इस नियुक्ति से उठते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, अभी कुछ और नियुक्तियां बाकी हैं। चलिए देखते हैं कि अभी देश में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पद का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यह है राजीव कुमार, जो अभी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है वह है राजीव कुमार। चलिए सीडीएस, अभी देश में अभी सीडीएस कौन है? बिपिन रावत जी का हवाई दुर्घटना के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? इस सीडीएस का पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना। और ये अनिल चौहान बने, ये जो बने अनिल चौहान बने। अभी वर्तमान समय में जो देश के जो सीडीएस हैं वो अनिल चौहान है। कुछ और देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। वायुसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में कौन है भाई? ये अक्सर सवाल आते हैं। इसके बाद आते हैं नौसेना अध्यक्ष, ये तीनों विंग का सेनाध्यक्ष को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कौन कौन है। और इसके बाद एक है थल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष। चलिए वायु जो सेनाध्यक्ष हैं अभी ये वी.आर. चौधरी हैं। अभी जो वायु सेनाध्यक्ष हैं ये वी.आर. चौधरी हैं। जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो आर हरि कुमार हैं। और क्या कहते हैं, थल जो सेनाध्यक्ष हैं ये मनोज पांडे हैं। चलिए ये तो तीनों सेना के ये जो चीफ है वो यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है। वायुसेना का सेनाध्यक्ष जो है वो वी.आर. चौधरी हैं। नौसेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो है आर हरि कुमार हैं। और जो थल सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो मनोज पांडे हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए नीति आयोग पर आते हैं थोड़ा सा। नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो देश के प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी हैं। अतः नीति आयोग के जो अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो नरेंद्र मोदी हैं। चलिए अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए अध्यक्ष तो वही होगा जो कि प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उपाध्यक्ष तो चेंज होंगे। तो ये सुमन कुमार है, सुमन, इसको शॉर्ट में अगर आप पढ़ते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। सुमन बेरी जो है वो देश के अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? थोड़ा सा सीईओ के बारे में देख लेते हैं। तो ये परमेश्वरन अय्यर जो है वो देश के अभी क्या कहते हैं, मतलब अभी सीईओ के वो नीति आयोग के अभी सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। चलिए 22वें विधि आयोग, अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। 22वें विधि आयोग, लॉ कमीशन।
के अध्यक्ष जो हैं आपके हैं ऋतुराज अवस्थी, ये हैं ऋतुराज अवस्थी। चलिए इसके बाद इसरो बहुत बड़ा एक संगठन है, वैज्ञानिक संस्था है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इसरो के जो अध्यक्ष एस सोमनाथ। आईसीसी इंटरनेशनल है ना काउंसिल ऑफ क्रिकेट के अध्यक्ष कौन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आईसीसी के जो अभी अध्यक्ष है वो है ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले, जो कि ये न्यूजीलैंड के हैं। तो अभी बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी हैं। चलिए नीति आयोग के सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। विधि आयोग जो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं और आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो ग्रेग बार्कले है। चलिए हम लोग आगे यहां से चलते हैं बीसीसीआई। अब हम देखते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। तो ये है रोजर बिन्नी है, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी है। चलिए भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ इसको शॉर्ट में कहते हैं आईओसी। आईओसी के अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये पीटी उषा बनी है। पहली बार कोई महिला जो है वो है ना आईओसी के वो अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष बनी है वो पीटी उषा, ये पहली महिला है, ऐसे अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, ठीक है ना, तो वह है राहुल द्रविड़ है। ये नियुक्ति हुई है 2000, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सारी नियुक्तियां जो है वो 2022 से रिलेटेड है, ठीक है ना। 2022 के जनवरी से लेकर 2022 के दिसंबर तक के ये सारी घटनाएं क्रम है। चलिए भारतीय महिला क्रिकेट, अब हम आगे चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, टीम का कोच जो है वो किन्होंने संभाला है, तो रमेश पवार, ठीक है ना। इनको संभालने का काम रमेश पवार ने किया है। तो ये सारी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए कुछ और देखते हैं। फीफा, फीफा के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल में फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है, तो फीफा के अध्यक्ष हमें देखना जरूरी है, ठीक है ना। और इनका नाम है जियानी इनफैंटिनो, ठीक है ना, इनफैंटिनो, जियानी इनफैंटिनो जो है वो अभी फीफा के अध्यक्ष हैं। चलिए चलिए बात को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। 2022 में, ठीक है ना, कुछ राज्यों में चुनाव हुए, तो चुनाव कहां कहां हुए और उन चुनाव के बाद वहां के मुख्यमंत्री कौन कौन से हुए, थोड़ा सा देखा जाए। तो 2022 में चुनाव कहां कहां हुए, तो पंजाब में हुए, ठीक है ना, पंजाब में हुए, उत्तराखंड में हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए। अब हम यहाँ के मुख्यमंत्रियों को देखेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान सिंह हुए। चलिए भागवत मान हुए पंजाब के मुख्यमंत्री। चलिए इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हुए, तो इनके जो मुख्यमंत्री हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए। चलिए इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हुए, मणिपुर में भी चुनाव हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हुए, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हुए वो एन बीरेन सिंह हुए। एन बीरेन सिंह आप यहां से समझ सकते हैं। और दिल्ली के एलजी कौन बने, दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना, तो दिल्ली के एलजी बने विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के एलजी बने 2022 में। चलिए अब हम आते हैं अमेरिका के। अमेरिका से जुड़ा हुआ सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को काफी हद तक प्रभावित करता है। हालांकि भारत का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीके के सवाल में, जीएस के पेपर के सवाल में अमेरिका से जुड़े हुए सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम आप सभी जानते हैं,
फिर भी रिवीजन एक बार जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है भाई? तो जो बाइडेन, ठीक है ना, ये है जो बाइडेन। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन है, 46वें, है ना, ये समझना होगा कि 46वें राष्ट्रपति है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति को थोड़ा सा देखते हैं, कमला हैरिस, ठीक है ना, ये जो उपराष्ट्रपति है वो क्या है? उसका नाम है कमला हैरिस, उसका नाम है, ठीक है ना। चलिए, उपराष्ट्रपति का नाम है कमला हैरिस। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान में भी इन दिनों बदलाव हुए हैं प्रधानमंत्री के पद को लेकर के। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री अभी अभी करंट में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो है शहबाज शरीफ। चलिए, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं अभी हाल में उनका चुनाव हुआ है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं, ऋषि सुनक। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इनका संबंध भारत से है। चलिए, यूएनओ का महासचिव देख लेते हैं। तो एंटोनियो इसका नाम है, एंटोनियो, ठीक है ना, गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस जो है ये पुर्तगाल के हैं। चलिए, ये यूएनओ के महासचिव है। नाटो के महासचिव देख लेते हैं। नाटो एक बड़ा संस्था है, अतः इसके महासचिव का नाम इंपॉर्टेंट है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ये नाटो के महासचिव का नाम है। तो बच्चों, ये रहा 2022 में मुख्य नियुक्तियां, किन किन लोगों की नियुक्ति किन किन पदों पर हुई उसका ब्यौरा आपको दे दिया गया। चलिए, अब हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में कि भारत में प्रथम 2022 में क्या क्या चीज भारत में प्रथम हुआ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये खंड आपके लिए जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट खंड होगा। चलिए, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली देखिए। चलिए, इसमें पॉइंट 1 क्या हम लेके चलते हैं? भारत का पहला, है ना, पेपरलेस, आप ऐसे समझिए, पेपरलेस विधानमंडल किस राज्य में है? किस राज्य का बना, ठीक है ना, विधानमंडल, ठीक है ना, किस राज्य, क्वेश्चन फॉर्म में है, किस राज्य का है? तो वह है नागालैंड, ठीक है ना, वह है नागालैंड, ठीक है ना। नागालैंड विधानसभा ये पहला भारत का स्टेट हुआ जहां पर जो विधानसभा जो है ना वो पेपरलेस हुआ है। चलिए, भारत का वह राज्य जहां मॉन्की पॉक्स का पहला मामला मिला हो, भारत का वह राज्य जहां मॉन्की पॉक्स का पहला मामला मिला हो, वह है आपका केरल। चलिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई जाएगी, ठीक है ना, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है ना, लगाने वाला राज्य कौन होगा? लगाने वाला राज्य जो होगा वो मध्य प्रदेश होगा। लगाने वाला जो राज्य होगा वो मध्य प्रदेश होगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गोल्ड, सोना, है ना, गोल्ड एटीएम किस राज्य ने खोला है? गोल्ड एटीएम खोला गया कहां? चलिए, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है हैदराबाद में, ठीक है ना, तेलंगाना। हैदराबाद किसका राजधानी है? तेलंगाना का। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा साबित हुआ है? चलिए, तो यह मोढेरा गुजरात में है, यह मोढेरा गुजरात में है।
चलिए, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला, ठीक है ना, पहला शहर कौन सा है? चलिए, वडोदरा। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। भारत में ठीक है ना, भारत का पहला उच्च न्यायालय, ठीक है ना, जो कि न्यायालय है ना, जो कि पेपरलेस है, वो कौन सा उच्च न्यायालय, कहाँ का? तो वह है केरल उच्च न्यायालय, वह है केरल उच्च न्यायालय। चलिए, हम लोग आगे चलते। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? चीनी म्यूजियम। भारत का पहला, ठीक है ना, चीनी म्यूजियम कहाँ खोला गया है भाई? तो शिवाजी नगर, पुणे में। शिवाजी नगर, पुणे में। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। 100%, आप ऐसे समझिए, हर घर जल, 100% हर घर जल, ठीक है ना, देने घोषित राज्य कौन है? मतलब किस राज्य में हर घर जल चला गया है, 100% हर घर जल चला गया है, वो घोषित राज्य है, वह है गुजरात। चलिए, जनजातियों का विश्व कोश, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जनजातियों का विश्व कोश जारी किया है ना, वह है उड़ीसा। चलिए चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हर जिला, हर गांव में, आप ऐसे समझिए, हर गांव में पुस्तकालय, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन हुआ है? तो ये झारखंड है, जिसके हर एक गांव में पुस्तकालय वाली बात आई है। चलिए, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत, है ना, रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। रानीखेत जगह कहां है? उत्तराखंड में है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं, है ना, जो कि वैसी घटनाएं हैं जो 2022 में घटी हैं और ये भारत में अपना पहला स्थान रखती हैं। चलिए, भारत का पहला धूम्रपान, मतलब वहां पर कोई अब स्मोकिंग नहीं करेगा, धूम्रपान, ठीक है ना, मुक्त राज्य, तो वह है हिमाचल प्रदेश, वह है हिमाचल प्रदेश। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे चल के देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित सर्वर, ठीक है ना, कौन सा है भाई? तो ये है रुद्र, इसका नाम है रुद्र, और जिसको सीडैक ने तैयार किया है, ई कैबिनेट प्रणाली करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है ना, ई कैबिनेट, ठीक है ना, प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, चलिए, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये है आपका हिमाचल प्रदेश।
चलिए, भारत का पहला औद्योगिक है ना ग्रीन इंडस्ट्रियल शहर, भारत का पहला ठीक है ना हरित, आप इसको ऐसे कहिए ग्रीन, तो हरित का मतलब ग्रीन से है, ठीक है ना, हरित का मतलब ग्रीन से है, तो हरित औद्योगिक शहर ये है कांडला, ये है कांडला जो कि गुजरात में है, यह है कांडला जो कि गुजरात में है। चलिए हम लोग बात को आगे की ओर लेके चलते, कुछ और बातें हैं। इथेनॉल का प्रमोशन करने वाला, ठीक है ना, इथेनॉल, इथेनॉल को बढ़ावा देने वाला, बढ़ावा देने वाला है ना पहला राज्य कौन है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया है, तो वह है बिहार, वह है बिहार। चलिए, भारत का पहला शतरंज एकेडमी कहां खोला गया है, भारत का पहला शतरंज एकेडमी खोला गया भुवनेश्वर में। चलिए, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है, भारत का पहला, वहां अब टीबी नहीं है, ठीक है ना, टीबी फ्री, टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, यूटी आप इसको मान लीजिए शॉर्ट में, तो ये लक्षद्वीप, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर, जहां पर पानी ज्यादा है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है भाई, तो वह है इंदौर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, एमपी। चलिए, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, बात को आगे लेके चलते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो ये है आपका कांजीरांगा, कांजीरांगा नेशनल पार्क। भांग की खेती, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला, मतलब अब वहां पर भांग की खेती अवैध नहीं होगा, वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो चलिए पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो ये बच्चों ये था भारत में पहला, जो कि 2022 के जुड़ी घटनाओं से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, ये कोई ट्रेडिशनल सवाल नहीं है, इसमें वो सारी घटनाएं हैं जो 2022 में घटी, और वो भारत को किसी राज्य को, भारत के किसी शहर को, भारत के किसी क्षेत्र को उसने प्रथम बनाया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 2022 में कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो पॉइंट थर्ड होगा, वो होगा महोत्सव, पर्व कहिए या महोत्सव कहिए, एक ही चीज है। तो कौन सा महोत्सव कहां मनाया गया 2022 में, चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारतीय ड्रोन महोत्सव, भारतीय ड्रोन महोत्सव, ठीक है ना, 2022 को मनाया गया नई दिल्ली में, भारतीय जो ड्रोन महोत्सव इसको मनाया गया नई दिल्ली में। चलिए, आम महोत्सव, ये सब बात 2022 की है, ठीक है ना, इसको मनाया गया लखनऊ में। चलिए, लेसार, अगला हमारा है लेसार महोत्सव, ठीक है ना, ये सारी बातें 2022 की है, तो ये कहां मनाया गया, लद्दाख में। चलिए, हॉर्नबिल उत्सव, ये हर साल मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है ना, पर्यटन विभाग द्वारा हॉर्नबिल जो महोत्सव है ना, हर साल मनाया जाता है नागालैंड में, ये 2022 का ही नहीं, ये हर साल मनाया जाता है ये नागालैंड में। ये सवाल आ सकता है कि हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा नागालैंड। चलिए, भारत भाग्य विधाता महोत्सव, भारत भाग्य
विधाता महोत्सव ये मनाया गया लाल किला न्यू दिल्ली में, लाल किला, ठीक है ना, दिल्ली में मनाया गया भारत भाग्य विधाता महोत्सव। चलिए हम लोग आते हैं हुनर हाट, हुनर हाट, ठीक है ना, 2022 का हुनर हाट कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया मुंबई में। चलिए हम लोग आगे चलते, सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने क्षेत्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है और ये मनाया जाता है झारखंड में, झारखंड के आदिवासी समूह द्वारा इसे मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेदराम, मेदराम जतारा महोत्सव, ठीक है ना, 2022 को मनाया गया, ठीक है ना, तेलंगाना में। चलिए चेरी ब्लॉसम महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव, तो मेघालय में। चलिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, आप ऐसे समझिए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 को कहां मनाया गया, तो ये गुवाहाटी में मनाया गया। ये सभी है ना, ये सभी पर्व है, महोत्सव है। चलिए मारबत उत्सव, मारबत उत्सव 2022 को कहां मनाया गया, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मारबत उत्सव 2022 को मनाया गया नागपुर में। चलिए मारू महोत्सव, मारी महोत्सव 2022 को ये कहां मनाया गया, तो राजस्थान में। चलिए सूरज कुंड, आगे चलते हैं, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहां लगा, तो फरीदाबाद में। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अंबू बाची, थोड़ा सा नाम अटपटा है मेला, ये कहां लगता है, असम में। चलिए बात को आगे देखते हैं, 25वां राष्ट्रीय युवा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 को कहां मनाया गया, पौंडीचेरी में, पुदुचेरी उसको कहिए, पुदुचेरी में मनाया गया। चलिए गणगौर पर्व, गणगौर पर्व कहां मनाया जाता है, तो ये भारत के राजस्थान में गणगौर पर्व मनाया जाता है। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा पर्व या महोत्सव जो 2022 में जो आयोजित हुए। चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक लेके चलेंगे वो होगा चर्चित महिलाएं, ठीक है ना, जो कि 2022 में कुछ कारणों से चर्चा में रही, तो 2022 के चर्चित महिलाओं को देखते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंदु मल्होत्रा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा चर्चा में क्यों थी, तो देखिए ये पहले तो वकील थी, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली है ना, ये प्रथम महिला वकील हैं, प्रथम महिला वकील। ये पहले लॉयर थी जो कि फिर जज के पद पर इनको एलिवेट किया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली ये प्रथम महिला वकील हैं। चलिए इसके बाद हम बात को आगे देखते हैं, तो आर्या राजेंद्रन, अब हमारा जो अगला जो महिला है वो आर्या राजेंद्रन। चलिए देश की सबसे कम उम्र की ये सांसद ये बनने वाली ये महिला है, ठीक है ना, सबसे कम उम्र देश की सबसे कम उम्र की ये मेयर बनने वाली ये महिला है, ठीक है ना, आप ऐसा समझिए, देश की ये सबसे कम उम्र की ये मेयर बनने वाली महिला है, ठीक है ना, जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन। चलिए हम लोग आगे चलते, आयशा अजीज, चलिए ये क्यों चर्चा में रही है, तो ये भारत की सबसे युवा
सबसे युवा महिला पायलट बनी है। भारत की सबसे है ना युवा महिला पायलट बनने का जो क्रेडिट मिला है ऐसा जी को मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। सृष्टि गोस्वामी, ठीक है ना, सृष्टि गोस्वामी। देखिए ये एक दिन आप ऐसे समझिए, एक दिन के लिए ये उत्तराखंड की है ना सांकेतिक इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। सांकेतिक मुख्यमंत्री का पद इनको दिया गया था फिल्म नायक की तरह, ठीक है ना, जिसमें कि अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे। उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने उनको एक दिन के लिए सांकेतिक उनको मुख्यमंत्री का पद दिया था। चलिए पूजा देवी क्यों चर्चा में है भाई? तो जम्मू कश्मीर की पहली, ये पूजा देवी के साथ क्या क्रेडिट है? तो जम्मू कश्मीर की पहली ये महिला बस चालक बनी है। चलिए भावना कंठ, अब हमारा अगला जो है वो भारत की पहली, आप ऐसा समझिए, भारत की पहली महिला सेनानी पायलट बनी है। महिला सेनानी पायलट बनी है। चलिए इसके बाद हम आते चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू के साथ क्या क्रेडिट है? ये सबसे युवा है ना, सबसे युवा है ना, ये सांसद बनी है 17वीं लोकसभा की। 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद बनी है। उड़ीसा के क्वेंझर है ना, वहां का एक जिला है क्वेंझर जिला है ना, क्वेंझर से इन्होंने चुनाव लड़ी और ये सबसे अभी कम उम्र की, ये 17वीं लोकसभा के ये सबसे युवा सांसद है। चलिए तो ये बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन इतना रहा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसमें अपॉइंटमेंट्स देखा हम लोगों ने। दूसरा जो चीज इसमें हम लोगों ने नोट किया, ठीक है ना, वो भारत में प्रथम, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ घटनाएं हुई 2022 में जो कि उस घटना ने उस चीज को भारत में प्रथम बना दिया। इसके बाद हम लोगों ने महोत्सव देखा और जो चौथा हम लोगों ने देखा कि चर्चित महिलाएं, ये कौन कौन सी चर्चित महिलाएं थी और इनका क्षेत्र क्या था। तो अभी ये करंट अफेयर्स का भी ये वीडियो सेशन जारी रहेगा। अभी आगे आने वाले दिनों में आपको करंट अफेयर्स के और भी आपको वीडियो मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।